आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें समीकरण दी है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2 और दूसरी समीकरण है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने में पहले हम इन समीकरणों को ठीक से लिख लेते हैं। 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना है, माइनस का 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर किससे गुणा कर देता हूँ, 6 से गुणा कर देता हूँ। 6 से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 6 आएगा, इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 2 छिक्का कितना होता है, 12। तो ये तो हमारी पहली समीकरण आ गई, ये समीकरण 1 हो जाएगी। और जो दूसरी समीकरण है वो क्या है हमारे पास, x बटे 2 x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 6 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब 6 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और बराबर यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, यानी 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि दोनों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर किसी दूसरी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 9x का मान निकालूं तो वो कितना आएगा, 10y माइनस 12 आएगा। ठीक है, फिर अगर x का मान निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 10y माइनस 12 बटे में 9। अब ये मान निकाल लिया मैंने, तो ये मान उठा के मैं यहाँ इस समीकरण में रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा बताइए हमारे पास, ये हो जाएगा 2 और x का मान कितना है, 10y माइनस 12 बटे में 9। ठीक है, प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 y माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, और 9 की गुणा 3 में होगी, एलसीएम ले लेंगे एक तरह से, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 y। ठीक है, और बटे में पूरे के 9 आएगा। ठीक है, बराबर 13। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 20y और 27y यानी कि 47y माइनस 24। ठीक है, और 9 की गुणा किस में हो जाएगी, 13 में, तो 13 निम्मा कितना होता है, 117। 13 निम्मा 117 होता है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, 47y बराबर 117 प्लस 24, है ना। तो यानी कि 47y किसके बराबर हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 2 3 और 1 4 और 1 141 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 बटे में 47। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारा 3। 47 से जब भाग देंगे तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो ये y का मान आया है ये हम कहाँ पे रखेंगे, जहाँ से हमें x का मान मिल सके, यानी कि यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए। x बराबर है 10y माइनस 12 बटे में 9। तो x बराबर है 10 गुणा में y यानी कि 3 माइनस 12 और बटे में 9, यानी कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 माइनस 12 बटे में 9। 30 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 18 बटे में 9। ठीक है, और 18 बटे 9 का मतलब है 9 दूनी 18, यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये हमारी समीकरण युग्म का हल हो गया। एक तो x बराबर 2 कॉमा y बराबर 3। ठीक है, और ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।